Welcome to my YouTube channel English Study by Ravi sir. हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। मैं हूं रवि सर और आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ये लेसन लिया गया है क्लास 10 का जो बुक है पैनोरमा पार्ट 2, उसके प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर 2 है। लेसन का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी मैं और पारिस्थितिकी की एक छोटी इकाई। ये लेसन जो है जॉन लिक्सॉ के द्वारा लिखा गया है और आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। इसमें लाइन बाय लाइन पैराग्राफ वाइज इंग्लिश टू हिंदी करके लेसन को अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। मी एंड द इकोलॉजी बीट, ये लेसन जिसका आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये लेसन है क्लास 10 से बिहार बोर्ड से पैनोरमा पार्ट 2 प्रोज सेक्शन से है। तो सबसे पहले अबाउट द जो है ऑथर जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेसन का टाइटल समझ लेते हैं। तो लेसन का टाइटल है मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी कि मैं और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की, बीट यानी छोटी इकाई, यानी कि मैं और पारिस्थितिकी की एक छोटी इकाई, ये लेसन का टाइटल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर सेक्शन में आएंगे जॉन लिक्सॉ के बारे में। तो जॉन लिक्सॉज प्रेजेंट लेसन, यानी कि जॉन लिक्सॉ का ये जो प्रस्तुत पाठ है मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी मैं और पारिस्थितिकी की एक छोटी इकाई, ब्रिंग्स आउट, ये पता लगाता, ये बताता है कि हाउ द इश्यूज ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, की किस प्रकार से जो मुद्दा है, जो इश्यू है प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का जो है प्रिजर्विंग यानी कि इसका संरक्षण करना, एंड सेविंग इकोलॉजी और पारिस्थितिकी को बचाना, इज एवरीबॉडी कंसर्न, यह प्रत्येक व्यक्ति का कंसर्न है, प्रत्येक लोगों से संबंधित सबका यह जिम्मेवारी है। एंड डिफिकल्ट टू सोल्व, लेकिन हाँ इसको सोल्व करना काफी डिफिकल्ट है, यानी पारिस्थितिकी को बचा के रखना और इसकी समस्याओं का समाधान निकालना जो कि काफी मुश्किल कार्य है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, कहते हैं कि इकोलॉजी के बारे में मतलब पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना काफी आसान काम है, इजी है। बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स, लेकिन ये कठिन है। कौन सा कार्य कठिन है? तो टू अबाइड यानी कि दृढ़ निश्चयित रहना, दृढ़ रहना बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, यानी कि जो नियम है पारिस्थितिकी संरक्षण के जो नियम है उसके प्रति दृढ़ रहना, ये काफी मुश्किल सा कार्य है। तो ये था अबाउट द ऑथर सेक्शन। अब हम लोग इस लेसन के मतलब को डिटेल्स हम लोग जानेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको कुछ मतलब जो है लोगोज दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्या सेव अर्थ यानी कि पृथ्वी बचाओ यानी धरती को बचाओ। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जो मतलब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हमें क्या करना है, सेव ट्री वृक्ष बचाओ, सेव वाटर और जल बचाओ। ये तीनों यदि हम बचाते हैं तो समझिए हम अपने पर्यावरण के लिए, अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत कुछ बेहतर करते हैं। तो श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, राइटर का कहना है कि निश्चित तौर से, निश्चित ही लोगों को पारिस्थितिकी के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना काफी मुश्किल कार्य है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, प्रत्येक लोग यानी जितने भी लोग हैं सब लोग पारिस्थितिकी के पक्ष में हैं। बट लेकिन नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पारिस्थितिकी के लिए कुछ करना चाहता है। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं तो कम से कम मैं एक अकेला ऐसा आदमी हूँ जो मैं कुछ न कुछ पारिस्थितिकी के लिए कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल, चारों ओर जाता हूँ और लोगों से कहता हूँ व्हाट दे शुड डू, कि उनको क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन हाँ सबसे बड़ी चीज है कि मैक्सिमम लोग इस बारे में मेरी टांग खींचते हैं, यानी कि मुझे कुछ न कुछ कह देते हैं। सेकेंड पैरा देखेंगे, आई हैव दिस पेपर रूट, मैंने ये कार्य जो किया है प्लानिंग के साथ किया है, पेपर रूट के साथ ये कार्य किया है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे जब वे छोटे थे, तो इसीलिए मैंने भी लास्ट ईयर से कार्य शुरू किया। कौन सा कार्य? तो पारिस्थितिकी को बचाने वाला कार्य, इकोलॉजी को फ्रेश रखने का कार्य। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसके और मेरे होमवर्क के बीच, यानी इस कार्य पारिस्थितिकी से संबंधित कार्य और मेरे होमवर्क के बीच, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, तो मेरे पास मुश्किल से ही टाइम बच पाता है जिसमें मैं गेंद खेलूं या कोई दूसरा कार्य करूं। सम डेज, कुछ दिन यानी कभी कभी, आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी तो मैं कुछ एक आध पारी ही खेलता हूँ, कुछ पारी ही खेल पाता हूँ। यानी कि राइटर इतना बिजी है अपने पढ़ाई और पारिस्थितिकी को लेकर के कि मतलब वे जो है खेल में भी ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं।
बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह से ऑन सैटरडेज यानी शनिवार के दिन, व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं एकत्रित करता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो मैं उस दिन इकोलॉजी के लिए अच्छा कार्य कर पाता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले ही शनिवार के सुबह के जैसा। इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, ये एक बहुत अच्छा संग्रह का दिन रहा था। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड, और वसंत ऋतु का ये था, मौसम था, और ढेर सारे लोग घर से बाहर थे। तो नेक्स्ट पैरा में चलेंगे हम लोग, क्या होता है उसमें देखते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल यानी कि व्यवहारिक रूप से। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, उन्होंने दिखाने का ये प्रयास किया कि वो घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने देखा कि वो क्या कर रहे होते हैं, तो घर के पिछले आंगन में वो क्या कर रहे होते हैं, पत्ते जला रहे होते हैं। सो इसलिए ही जस्ट स्टक, वे स्तब्ध रह गए। ही पेज मी एंड आई टेल हिम, वे मेरी ओर ध्यान देते हैं और मैं उनसे कहता हूँ, यू शुडंट बर्न दोज लिव्स, आपको वे पत्ते नहीं जलाने चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, ये हवा के लिए क्या है, बुरा है। बैड इकोलॉजी, इससे पारिस्थितिकी खराब होगा। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए यानी उर्वरक बनाना चाहिए इन पत्तों से, जैसा कि हम लोग करते हैं। पुट इन द लिव्स गार्बेज एंड स्टफ, आप क्या करें, इन सारी चीजों के लिए जो पत्ते हैं, जो कूड़े कचरे हैं और दूसरे जो चीजें हैं जो उपयोगी चीजें नहीं हैं, उनको आप कंपोस्ट बनाएं। गुड फॉर द गार्डन, जो कि आपके बगीचे के लिए क्या होगा, गुड होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। He doesn't agree और hang his head in shame, वे सहमत नहीं होते हैं मेरी बातों से, और सेम में यानी शर्म से वो जो है सर झुकाने लगते हैं, हिलाने लगते हैं। ही सेज, वे कहते हैं, दैट कंपोस्ट, उस तरह का कंपोस्ट उर्वरक, पाइल इज योर जॉब एट होम, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारे घर का काम है। जिम इजंट इट, जिम क्या ऐसा है ना। तो नेक्स्ट पैरा, यस हाँ, आई से प्राउडली, मैंने गर्व से कहा। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू, तो कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि आई से प्रॉब्लम, मैं गर्व से कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया, जो कि वो ऐसा आइडिया है जो शॉक कर देगा, झटका देगा उस विचार से। आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट, लेकिन हाँ एक बात है कि मैं कंपोस्ट के साथ काम करना, कंपोस्ट बनाना, इससे मुझे नफरत है। विच आई डू, जो कि मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल डोंट यू टेक इट लिटिल मोर ट्रबल विद इट, तो कहते हैं जॉन मिस्टर विलियम्स क्या कहते हैं कि थोड़ी सी और तुम अपने कार्य के साथ थोड़ी और परेशानी उठा लो। पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, तुम क्या करो, जो कंपोस्ट बनाते हो उसके प्रत्येक लेयर के ऊपर का पर्याप्त मात्रा में डर्ट डालो, धूल कण डाल दो। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, जिसके कारण नाक की जो प्रदूषण है यानी कि जो वायु प्रदूषण, जितनी जो गंदी जो उसकी गंध है, जिससे हमें भी छुटकारा मिल सके। यानी कि गया तो था जिम वहां पर समझाने, लेकिन खुद ही मिस्टर विलियम्स ने जिम को समझाया कि तुम इस तरह से काम करो तो इकोलॉजी के लिए बेटर होगा और दूसरे लोगों के लिए भी बेटर होगा। आई से, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, तो मैंने कहा कि क्या आपका मतलब कि शोरगुल का ये ध्वनि प्रदूषण। नो नहीं, ही सेज, वे कहते हैं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, यानी विलियम्स कहते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य था, मतलब ये था कि तुम्हारा जो कंपोस्ट पाइल है, कंपोस्ट है, वो पूरे गली में गंध फैलाए हुए रहता है। माई फीलिंग्स आर हर्ट, तो इस तरह से मेरी जो है संवेदनाएं वो तो थोड़ी देर के लिए मेरा मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन उनकी बातों ने मुझे आगे प्रयास करने से नहीं रोक सका। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी, तो मैं कहाँ गया, मिस ग्रीनी के यहाँ गया। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी, तो मैं उन्हें मिस ग्रीनी इसलिए बुलाता हूँ कि यदि मैं उसे श्रीमती यानी मिसेज ग्रीनी बुलाऊं तो वो मुझ पर भड़क उठेंगी और उन्हें लगेगा कि मुझे उनको बुलाने का कोई मैनर ही नहीं है, कोई ढंग ही नहीं है। नेक्स्ट पैरा, शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप, वो क्या कर रही हैं कि अपने घर के कूड़े कचरे को बाहर कर रही हैं साप्ताहिक पिकअप के लिए। ऑन मंडे, जो कि मंडे को मंडे होता था यानी सोमवार के सोमवार पिकअप होता था, उसके लिए कचरे को घर से बाहर निकाल रही थी। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वह वीकेंड्स में बाहर जाती हैं यानी कि सप्ताह के अंत में शनिवार रविवार को वो घर से बाहर जाती हैं, रहती हैं। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, तो इसलिए हम लोगों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को उनके घर के बाहर वाले लॉन में कूड़े कचरे का एक अंबार सा ढेर सा दिखता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं केवल कूड़े कचरे की ओर देखता हूँ। शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, गो पिकअप
दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। तो वो डायरेक्टली मुझसे कहती है क्या कि जाओ गो पिकअप और उठाओ दैट गम रैपर, वह गम का उस गोंद का जो रैपर है, उसका जो कवर है उसको उठाओ जिसे तुमने मेरे लॉन में फेंक दिया था। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, इसे किसी प्लास्टिक बैग में डाल दो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या किसी ने तुम्हें कुछ भी नहीं समझाया। यानी जिम तो गया था मिस ग्रीनी को समझाने, लेकिन यहाँ पर मिस ग्रीनी जिम को ही समझाने लगती हैं। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिकअप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग। मैं अपना स्वभाव मतलब अपना गुस्सा को नियंत्रण में रखता हूँ, मैं अपना फेंका हुआ गम रैपर उठाता हूँ और उसे एक बैग, एक थैली में डाल देता हूँ। देन शी सेज, तब वो कहती हैं, एंड देयर्स लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लेस, और तब वो कहती है कि हाँ इस शहर में कुत्तों को भी रखने का, बांधने का एक रूल बना हुआ है, नियम है। सो इसलिए व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, और लेकिन तुम्हारा कुत्ता हमेशा खुला इधर उधर क्यों घूमते रहता है। That dog digs up my garden, तुम्हारा कुत्ता मेरा बागीचा कुरेद देता है। एंड मैसेज अप माई यार्ड, और मेरे आंगन को भी कुरेद देता है। एंड लास्ट वीकेंड, और अंतिम सप्ताह में मिस्टर विलियम्स साइट, मिस्टर विलियम ने इसे देखा था। टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, वो क्या कर रहा था, मेरे कूड़े कचरे में से एक मतलब कचरे के थैले को क्या कर रहा था, टीयर कर रहा था, फाड़ रहा था। वेल ठीक है, आई से मैंने कहा, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू डू विद इट, लेकिन हाँ मैं इस बारे में कुछ विशेष नहीं सोच सकता। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर न्यूज टू हर गार्बेज बैग्स, तो मैंने देखा कि वो क्या कर रही है, पाइलिंग कर रही है, यानी कि ठूस रही है समाचार पत्रों को। प्लास्टिक में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ था, उसी कूड़े कचरे वाले प्लास्टिक में वो समाचार पत्रों को भी ठूस रही थी। लिसन मिस ग्रीनी, सुनिए मिस ग्रीनी, आई से, मैं कहता हूँ, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप। तो जिम कहता है, यानी राइटर कहता है मिस ग्रीनी से कि आप ऐसा कीजिए कि उन पेपर्स को आप स्कूल पिकअप के लिए छोड़ दीजिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और उन पेपर से नए पेपर बनाए जा सकते हैं। सेव एल्युमिनियम कैंस टू, और उन एल्युमिनियम के जो कैंस हैं उसको भी आप सेव कर लीजिए, यानी अलग रखिए, बचा लीजिए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क्स, तो वो पूछती है, मिस ग्रीनी पूछती है, क्या पिछले बार जो स्कूल का पिकअप हुआ था उसके जैसा। व्हेन यू सेड यू कम एंड पिक अप देम बट यू नेवर शोड अप, तुमने कहा था तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन तुमने कभी भी उन चीजों को पिकअप नहीं किया। इट्स इजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट ए टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, और उसे तो एक जगह करके कलेक्ट करना या फेंकना आसान है, लेकिन वैसे ही क्या होता है, एक बड़ा मेसअप हो जाता है, एक बड़ा सा अंबार ढेर सा लग जाता है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, लेकिन हाँ मैं मिस ग्रीनी को इकोलॉजी के बारे में समझाते थक गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, तो मैं कहाँ जाता हूँ, मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वो अपनी कार की ओर दौड़ रहे होते हैं। बट कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं क्या किया, मैं उनसे भी तेज दौड़ सका जितना कि वे तेज दौड़ रहे थे। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज हफिंग एंड पफिंग, तो हाफते हुए जैसे तैसे वो कहते हैं कि अभी अभी तुरंत मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, इससे पहले कि वो बंद हो जाए। यू गोट टाइम, आई से, मैंने कहा कि आपके पास तो टाइम है। यू इवन गोट टाइम टू वॉक, इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, आप उसे टहलते हुए भी वहां तक पोस्ट ऑफिस तक जा सकते हैं, ये तो आपके घर से मात्र 2 ब्लॉक की दूरी पर है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको अपने कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब उसकी जरूरत आपको न हो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, और टहलने से आपका अच्छा व्यायाम भी होगा और गैस की भी बचत होगी। एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। दैट्स इकोलॉजी, यही तो पारिस्थितिकी है। दे श्योर आर, ऐसे बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ इसके लिए। मैंने कहा वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हम लोगों ने अपने विद्यालय में वृक्ष और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, और वे क्या करते हैं, पारिस्थितिकी जो पेड़ पौधे हैं वे हवा को भी बेहतर बनाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। सी दैट ट्री ओवर देयर, देखो वहां पर कुछ पेड़ हैं, दिख रहे हैं क्या। ही सेज, वे कहते हैं, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, वे उस ओर इशारा करते हैं जहां पर कोई वृक्ष है ही नहीं, यानी कि मिस्टर जॉनसन इशारा करते हैं कि देखो वहां पर वृक्ष दिख रहे हैं, लेकिन इस तरफ इशारा करते हैं जहां पर कोई वृक्ष है ही नहीं। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, तो मैं उनसे कहता हूँ, मैंने उनसे कहा कि वहां पर तो मुझे कोई वृक्ष दिख नहीं रहे। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ही सेज, वे भी कहते हैं। एंड नो ग्रास आइदर, यहाँ तक कि घास भी नहीं, बिकॉज क्योंकि
यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीनीज। इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि तुमने एक शॉर्टकट बनाया मिसेज ग्रीनी, यानी कि ग्रीनी के घर जाने का एक छोटा सा रास्ता तुमने शॉर्टकट बनाया, और ये सारे के सारे पेड़ और घास जो है वो बर्बाद हो गए। देयर वाज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे। वहां पर एक पेड़ लग रहा था, छोटा सा पौधा था, लेकिन तुमने उसके ऊपर कूद करके उसे जंप करके उसे वहीं पर मार डाला। रिमेम्बर, याद है ना? ओह आई से ओह मैंने कहा। एंड टेकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग when you can walk, और कहते हैं टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग when you can walk, और बात करते हो कि जब आप टहल सकते हैं तो उसमें आप जो है ड्राइविंग मत कीजिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर। तुम क्या करते हो, अपना मोटर बाइक जो है पूरे गर्मी के समय में तुम उसको चारों ओर घुमाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरे विंटर स्नो मोबाइल चलाते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू। क्या वे कि सबके सब जो है क्या मतलब पावर नहीं यूज कर रहे हैं, पावर का गलत उपयोग नहीं हो रहा है, या फिर नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है? बट इट्स फन ऐसे, लेकिन मैंने कहा कि ये तो बस मस्ती के लिए है, फन के लिए है। वेल आई एंजॉय टैकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज। कहते हैं कि हाँ इसी तरह से मैं अपने कार को पोस्ट ऑफिस तक ले जाने में मुझे अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूँ मैं। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन हाँ तुमने तो मुझे बहुत देर करवा दिया है। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वो पागलों की जैसे फिर सीधे अपने घर की ओर चले जाते हैं। देन आई रिमेम्बर, तब मुझे याद आता है कि ही हैजंट पेड मी, उन्होंने मुझ पर ध्यान तो नहीं दिया। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन हाँ मैंने फिर से डिसाइड किया कि अगले सैटरडे में, अगले शनिवार को मैं फिर कुछ न कुछ बेहतर करूंगा। एटलीस्ट कम से कम आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विद हिज कार फॉर वंस, लेकिन हाँ कम से कम मैंने उन्हें उनके कार से ये कम से कम एक बार तो पोल्यूशन होने से बचा लिया था। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं अपने इकोलॉजी से रिलेटेड रूट के बारे में मैं बात नहीं करता। इट्स वेरी बोरिंग वर्क, ये बहुत ही उबाऊ सा वर्क है। दिस इकोलॉजी बीट, या पारिस्थितिकी की छोटी इकाई। बट When I get home, लेकिन जब मैं घर गया, I see my mother using the electric mixer, तो मैंने देखा कि माँ क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज कर रही हैं। You should do what with your old egg beater, I point out to her, तो यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बीटर, तो मैंने कहा कि माँ अब जो पुराना वाला जो ओखली है उससे भी तो आप ये काम कर सकती थी। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उनकी ओर इशारा किया। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, मैंने कहा माँ को कि महिलाएं जो हैं वो ढेर सारी इलेक्ट्रिक थिंग्स का, विद्युत से चलने वाली चीजों का प्रयोग करती रहती हैं। शी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, तब उन्होंने बहुत ही ठंडे आवाज में धीरे से नरमी से कहा, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, तो यहाँ पर दिन में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? माँ रिप्लाई कर देती है। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वह किसी दूसरे तरह का इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, बिजली है? अब देखिए यहाँ पर भी जो जिम है, माँ को जब कहता है तो माँ भी इनको रिप्लाई जिम को करती है कि नहीं तुम्हारी ही गलती है। सी व्हाट आई मीन, देखिए मेरा मतलब क्या था। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ करके। एंड नोबडी इज लिसन्स टू मी, और कोई मेरी बातों को सुनता या समझता ही नहीं। तो इस लेसन के माध्यम से ये बताया गया है कि जिम जो है एक सोशल वर्कर है जो इकोलॉजी के लिए काम करता है, लेकिन जहां भी जिसको भी वो समझाने जाता है तो वे लोग जिम में ही कोई ना कोई कमियां निकाल देते हैं। इससे स्पष्ट है कि जिम भी तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, यहाँ तक कि स्वयं भी उन चीजों को नहीं कर पाता है जो उसको इकोलॉजी के लिए करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.